सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया है। ज्यादातर आप केसेस सुनते होंगे जिसमें 2 जजेस या 5 जजेस ने फैसला सुनाया होगा। बहुत कम ऐसा होता है जहां 9 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया हो। यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स के फेवर में वर्डिक्ट दिया है। तो मामला क्या था? मामला था कि स्टेट्स कह रहे थे कि अगर हम चाहे जो माइनिंग है उसके ऊपर ज्यादा रॉयल्टी लगा सकते हैं। सो बेसिकली स्टेट चाहता था ये राइट्स उनके पास होना चाहिए कि माइनिंग कंपनीज पे कितना रॉयल्टी लगाना है। जो मिनरल स्टेट्स होते हैं जहां माइनिंग होती है, जैसे कि उनके ऊपर इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। दिस विल बेनिफिट द स्टेट्स लाइक ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान। इसमें 8:1 वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड्स दैट स्टेट्स राइट्स ऑन मिनरल टैक्स रॉयल्टी। जस्टिस D.Y. Chandrachud authored the majority opinion. The Supreme Court ruled that states have the unlimited right to tax mining lands and quarries, independent of the Parliament's Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957. So let's understand the background कि matter है क्या। In 1989, a 7-judge bench ruled that central का ज़्यादा authority है over Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957 and entry of 54 of the Union List. States सिर्फ रॉयल्टी को कलेक्ट कर सकता है पर कोई एडिशनल टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था, क्योंकि तब रॉयल्टीज वर क्लासिफाइड एज टैक्सेस ओनली। ये डिस्प्यूट था बिटवीन द तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड द इंडियन सीमेंट। सो इंडियन सीमेंट से एक माइनिंग का लीज लिया था तमिलनाडु गवर्नमेंट से और उसके ऊपर एक रॉयल्टी पे कर रहे थे। तब तक ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट एक एडिशनल सेस लगा देती है रॉयल्टी के ऊपर। पर कंपनी ने बोला कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट सेस लगा दिया है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता ही नहीं है। इसी वजह से मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। उसके बाद इन 2004 5 जज बेंच बैठी है। उन्होंने बोला कि एक टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है इन 1989 की रूलिंग में। वो ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि रॉयल्टीज वर नॉट अ टैक्स। सो रॉयल्टीज होता क्या है? रॉयल्टी रिफर्स टू द फीस पेड टू द ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर द राइट्स टू यूज दैट प्रोडक्ट। सो अभी तक क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म रेट लगा देती थी, जैसे कि आयरन ओर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया 8% रॉयल्टी लगेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वेट, तो रॉयल्टी मिलनी स्टेट को ही थी पर वो सेंटर डिसाइड करता था। तो इस पे स्टेट का कहना है कि सेंटर क्यों डिसाइड करेगा कि हमें कितनी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट अलग अलग रॉयल्टी लगाना चाहता है। जैसे कि कर्नाटक मान लो 15% लगाना चाहता है और छत्तीसगढ़ 10% लगाना चाहता है। और इस केस का जो पूरा नाम है वो है मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि रॉयल्टी इज नॉट सेम एज टैक्स, क्योंकि हमें पता है कि टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट डजंट हैव पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स अंडर एंट्री 50 ऑफ लिस्ट 1, लेकिन रॉयल्टी लगाने का जो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। उन्होंने कहा टैक्स तो ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है पर रॉयल्टी नहीं लगा सकता है। वर्डिक्ट में ये भी बोला गया कि ये जो MMRDA एक्ट है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसमें भी ये नहीं बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रॉयल्टी लगाएगी। उसमें जो एक जज थे जस्टिस नागारत्न, उन्होंने बोला कि नेशनल मार्केट कुड बी एक्सप्लॉइटेड, दिस वुड लीड टू अ ब्रेकडाउन ऑफ द फेडरल सिस्टम। उसके बाद सेंटर आर्ग्यूड दैट ये सब मिनरल्स पे टैक्स लगाने का अधिकार वो पार्लियामेंट के पास ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर स्टेट गवर्नमेंट मिनरल्स पर टैक्स लगाएगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सेंट्रल ने बोला कि 1989 के वर्डिक्ट से पहले कुछ स्टेट्स 300%, 500% भी टैक्स लगा देते थे। द जजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव फार रीचिंग implications for mineral sources management and revenue distribution in India. It can potentially alter the fiscal relationship between the union and the mineral rich states. उसके बाद क्या हुआ, जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। तो आप भी सोचेंगे प्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली से क्या मतलब है। सो ऑन दिस एस्पेक्ट बेंच अग्री टू हियर द पार्टीज नेक्स्ट वेडनेसडे। सो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट बहुत टाइम से इन कंपनी से डिमांड कर रही है कि हमें ज्यादा रॉयल्टी दो। सो द केस द जजमेंट इज मेड ऑपरेटिव prospectively, then it would be a sigh of relief for the mining companies, क्योंकि prospectively मतलब
कि जब से लॉ अब बना है उसके बाद से जो अब अप्लाई होगा। ऑन द अदर हैंड इफ द जजमेंट इज मेड ऑपरेटिव रेट्रोएक्टिव, यानी कि जब से शुरू हुआ है ये एक्ट तब से अप्लाई होगा, दैट इज रेट्रोएक्टिवली। सो क्या होगा, स्टेट्स में टैक्स कॉम्पिटिशन होगा, where some states might introduce more favorable tax regimes to attract mining investment, while the others may impose higher taxes to minimize revenue. So इस देश में uneven development होगा in the mining sector. Thank you.